Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Student, in our previous lecture we discussed about general gas equation. We derive it. Now today we will solve some problems related to general gas equation. The first example is, what will be the volume occupied by 14 grams of nitrogen at 20 degree centigrade एंड 740 torr प्रेशर। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपसे ये कह रहे हैं व्हाट विल बी द वॉल्यूम, इट मीन्स वॉल्यूम इज आस्क्ड हेयर। ऑक्यूपाइड बाय 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, ग्राम्स जहाँ भी मौजूद है इट मीन्स ये आपको मास गिवन है ऑफ नाइट्रोजन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर आपको गिवन है एंड 740 torr प्रेशर, तो ये आपको प्रेशर गिवन है। अच्छा, आपसे ये कह रहे हैं सिंपल कि आपके पास नाइट्रोजन गैस का एक सर्टेन मास है 14 ग्राम जो कि आपको बताया हुआ है, और स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस पर वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक, तो सिंपल आपको मास पता है, टेम्परेचर मालूम है, प्रेशर मालूम है, वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। मास के ज़रिए आप पहले एक मिनट VPV इज इक्वल्स टू NRT, अगर आप ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करें तो आपको वॉल्यूम फाइंड आउट हो सकता है ईजिली, क्योंकि आपको प्रेशर भी मालूम है, आपको टेम्परेचर भी मालूम है, R जो कि जनरल गैस कांस्टेंट है उसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है कांस्टेंट, वो आपको मालूम है। सिर्फ जो चीज़ आपको नहीं मालूम वो है N यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको मास गिवन है, मास से आप जो है वो नंबर ऑफ मोल्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, अगर आपको याद हो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का जो तरीका था उसके लिए हमने एक फार्मूला देखा था चैप्टर नंबर 1 में, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इफ एटम इज गिवन एंड मॉलिक्यूलर मास इफ मॉलिक्यूल इज गिवन। तो यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन याद रखिएगा हमेशा डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है N2, इट मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो मॉलिक्यूलर मास आप पुट करेंगे नाइट्रोजन का इस केस में। ठीक, तो N फाइंड आउट करने के लिए आपको गिवन मास को डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास से। गिवन मास आपको यहाँ बताया हुआ है 14, और जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है वो आपको पीरियोडिक टेबल की हेल्प से मालूम हो जाएगा। एक नाइट्रोजन का मास जो होता है वो 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 28। तो सिंपल 14 डिवाइडेड बाय 28 करके आप N फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन्स आपको 1 2 3 4 जो चारों चीज़ें फार्मूला के अंदर मौजूद हैं वो मालूम है, सिर्फ आपने वैल्यूज़ पुट करके फार्मूला रीअरेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके वॉल्यूम आपने फाइंड आउट कर लेना है ईजीली। तो हमने डेटा में कुछ यही किया है कि प्रेशर लिखा है, प्रेशर को यहाँ पर टॉर की यूनिट में क्वेश्चन में गिवन था, हमने उसको 760 से डिवाइड करवा कर एटमॉस्फेयर की यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, जो कि 0.974 हमारा कन्वर्जन के बाद आया, तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर कन्वर्ट हो गया। एटमॉस्फेयर के अंदर आपने क्यों रखना है, क्योंकि जब आप PV = NRT यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ जो आप R यूज़ कर रहे हैं जनरल गैस कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास एटमॉस्फेयर के अंदर इसमें प्रेशर गिवन है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर R यानी कि जनरल गैस कांस्टेंट की डिफरेंट यूनिट्स के अंदर वैल्यूज़ देखी थी। एक वैल्यू वो थी जिसमें आपके पास जो R की वैल्यू है वो एटमॉस्फेरिक यूनिट के अंदर जब प्रेशर होता है तो वो वाली थी, तो वो वाली हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो हमारे पास हमें लाजमी 740 torr को कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो आपने 760 से डिवाइड कर लिया और वो कन्वर्जन हो गई। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने गिवन मास को डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास से, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। टेम्परेचर आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्वेश्चन के अंदर गिवन था, तो आपने अगर आपको याद हो कि जनरल गैस कांस्टेंट की इक्वेशन कांस्टेंट की जब आप वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे थे तो आपने टेम्परेचर केल्विन स्केल में लिया था, तो आपको इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये केल्विन स्केल के टेम्परेचर की गिवन है, तो आपका जो क्वेश्चन में
जो टेम्परेचर है उसको भी आपने केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है, और केल्विन में अगर आपने डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना हो तो आप सिंपल उसमें 273 ऐड कर देते तो आपको वो डिग्री केल्विन के अंदर वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है। वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होती है, ये चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी, तो ये वो लिखती है। सॉल्यूशन PV इज इक्वल्स टू nRT। पहले ही फार्मूला रीअरेंज कर लेते हैं फॉर वॉल्यूम, तो P मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ, जब इक्वल टू के साइन के इस तरफ आएगा तो आपके पास ये डिवाइड हो जाएगा डिनोमिनेटर में आकर। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, n की जगह 0.5, r की जगह r की वैल्यू, टेम्परेचर की जगह 293 एंड प्रेशर की जगह प्रेशर की वैल्यू, और वॉल्यूम आपका मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके आ गया 12.345 डेसीमीटर क्यूब। तो ये सिंपल सा आपके पास एक प्रॉब्लम थी जिसमें आप PV इज इक्वल्स टू nRT का फार्मूला यूज़ करके वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह की दूसरी एग्जांपल आपको जो है वो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। हो सकता है आपको नाइट्रोजन की जगह कोई और एटम दे दें या कोई और मॉलिक्यूल दे दें, तो आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अ सर्टेन मास ऑफ नाइट्रोजन गैस at 20 degree centigrade and 740 torr pressure occupies 12.345 decimeter cube. वॉल्यूम ऑक्यूपाई वो इतना कह रहा है। कैलकुलेट द वॉल्यूम दैट इट विल ऑक्यूपाई एट STP। आपसे ये कह रहे हैं एक सर्टेन मास है नाइट्रोजन गैस का, मास आपको बताया नहीं है, कोई मास की वैल्यू आपको नहीं गिवन, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और 740 टॉर प्रेशर के ऊपर वो ऑक्यूपाई कर रहा है 12.345 डेसीमीटर क्यूब। जब आपके पास टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर 740 टॉर है, तो जो वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर रहा है ये सैंपल वो है 12.345 डेसीमीटर क्यूब। ठीक, अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम दैट इट विल ऑक्यूपाई एट STP। STP यानी अगर टेम्परेचर और प्रेशर की स्टैंडर्ड कंडीशंस मेंटेन कर दी जाएं तब बताइए कि इसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा, कितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेगा। इट मीन्स ये जो आपके पास टेम्परेचर है ये T1 है इनिशियल, P1 है प्रेशर इनिशियल और वॉल्यूम V1 है यानी कि इनिशियल वॉल्यूम। अब आपसे कह रहे हैं आपने एक वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इसका यानी कि V2 फाइनल वॉल्यूम। जब आप टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को चेंज कर देते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस पर, यानी कि टेम्परेचर आपका 273 डिग्री केल्विन और प्रेशर आपका 760 टॉर और 1 एटमॉस्फेयर, आप 1 एटमॉस्फेयर भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा फिर आपको, अगर आप 1 एटमॉस्फेयर रख रहे हैं तो आपको ये जो क्वेश्चन में या P1 आपको गिवन है इसको भी आपको एटमॉस्फेयर के अंदर कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर क्योंकि R की वैल्यू आप यूज़ नहीं करेंगे इसीलिए जो है वो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप प्रेशर को अपना एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज करें, आप टॉर में भी उसको रखते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। डेटा में मैंने यही सारी चीज़ें लिख दी हैं कि V1, P1, P2, T2, T1 एंड T2 आपको इतना इतना गिवन है जो क्वेश्चन आपको पता चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ मैंने टेम्परेचर के अंदर 273 डिग्रीज ऐड करके उसको केल्विन में, डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करा है। सॉल्यूशन, अब ये जो हमने दो फार्मूलाज देखे थे जब हम जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव कर रहे थे, एक तो PV इज इक्वल्स टू nRT जो उसकी इक्वेशन थी और एक उसका एक्सटेंडेड फॉर्म जो हमने की थी P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 ओवर T2 जो हमने इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के लिए ड्राइव किया था, उससे ये सॉल्व होगा क्योंकि आपको P1 मालूम है, V1 मालूम है, T1 भी मालूम है, P2 मालूम है, T2 मालूम है, सिर्फ और सिर्फ V2 आपको कैलकुलेट करना है। तो इट्स वेरी सिंपल, आपने पहले फार्मूला को रीअरेंज कर लिया, ये P इस साइड के ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये डिवाइड हो रहा है और इधर ये जो T2 है ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो ये लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज पुट कर दी है, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो आपके पास 11.12 डेसीमीटर क्यूब V2 यानी कि वॉल्यूम आपके पास आ गया जो को आपको कैलकुलेट करना था। तो इस तरीके से आप दो फार्मूलाज जो जनरल गैस इक्वेशन से आपको मिलते हैं वो यूज़ करते हुए आप डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।
है।